जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसेस और भर्तियों में फॉर्म फिलअप करना, इनकी गाइडेंस, जानकारी सभी के लिए अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन मोटिवेशन को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों, आज मैं ये जो वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ, ये आप लोगों की ही डिमांड के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम चैनल हो, चाहे कोई भी वीडियो हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि सर राजस्थान पुलिस है, इसकी कौन कौन सी जो पोस्टें हैं, कौन कौन से जो कैडर हैं वो इसके अंदर सीईटी के अंदर रहेंगे, कौन कौन से नहीं रहेंगे, और इसके अलावा जो सीईटी के अंदर हैं वो 40% का जो क्राइटेरिया है वो रहेगा या 15 गुना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको एक संभावना बता रहा हूँ। आप इसको ये नहीं समझे कि जो मैं बताया यही होना चाहिए और यही होगा, और फिर बाद में अगर नहीं हुआ तो कम आप ये नहीं बोलेंगे सर आपने ऐसे बोला था और ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये एक संभावना है जो एक सारा एनालिसिस करने के बाद में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और मैं भी जो मैं बता रहा हूँ हो सके 99% ऐसा हो, 1% अगर नहीं हो तो आप ऐसा नहीं समझे कि जो बताया वो नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों के लिए अभी राजस्थान पुलिस की एक नोटिफिकेशन आपने देखा होगा पुलिस मुख्यालय का, जिसके अंदर विभिन्न पदों के ऊपर जो भी वैकेंसियां रिक्त है राजस्थान पुलिस के अंदर, उनकी सबकी विवेचना या उनकी अभ्यर्थना है वो डिपार्टमेंट ने मांगी थी, और सभी जगह से उसकी जो वैकेंसी है, जो खाली वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में अवगत कराया, जिसके अंदर कम से कम आप लोगों के लिए जो संभावना बनती है 5000 पदों के ऊपर या 5000-6000 पदों के लगभग ये वैकेंसी आपके आने की पूरी संभावना बन रही है राजस्थान पुलिस की, जिसके अंदर आपका जिला पुलिस और सीआईडी सीबी, इसके अलावा आपका चालक हो गया, बैंड हो गया, और इसके अलावा जो भी इसके अंदर दूर संचार वगैरह जितने भी जो कैडर हैं, इन सभी कैडर हैं उनके बारे में ये अभ्यर्थना मांगी गई थी। इसके अलावा दोस्तों, आपके यहाँ पर आरएसी और आरआईएसएफ और एमबीसी खेरवाड़ा, इनके लिए यहाँ पर अभ्यर्थना उस नोटिस के माध्यम से नहीं मांगी गई थी। तो यहाँ से हम ये निश्चित हो सकते हैं, पहली बात तो कि जो आरएसी, आरआईएसएफ और राजस्थान एमबीसी जो है ये वहाँ पर आपका क्या होगा, सीईटी के अंदर नहीं होने वाली है। सीईटी के अंदर इसका चांस नहीं है, क्योंकि अगर सीईटी के अंदर होती, राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है वो सीईटी के दायरे में है, और इसके लिए जो पदों की संख्या मांगी गई, तो यहाँ से ये निश्चित है कि जो पदों की संख्या मांगी गई है वही सीईटी के अंदर होने वाली राजस्थान पुलिस की भर्ती, और उन्हीं के बारे में ही जानकारी ली। तो यहाँ पर आरएसी के पदों की, आरआईएसएफ के लिए वहाँ से जानकारी नहीं मांगी गई, तो हम यहाँ से निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारी ये आरआईएसएफ और आरएसी और एमबीसी खेरवाड़ा, जितनी भी जो आरएसी की बटालियन है, इनकी वैकेंसी है वो सीईटी के बाहर होगी। तो पहला डाउट तो ये यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता। अब रही बात, बहुत सारे भाई बहन ये भी पूछ रहे हैं तो सर आरएसी का, आरआईएसएफ का इनका सिलेबस बता दीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता डिटेल में, तब तक हम एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट या टॉपिक वाइज आपको नहीं बता सकते। अदरवाइज मैं आपको इतना निश्चित कर सकता हूं कि जो राजस्थान पुलिस का जो पेपर पहले होता था वही पेपर आप लोग उसी सिलेबस की आप तैयारी करें, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके रहने वाला है। 1-2 टॉपिक हो सकता है आपका बढ़ जाए या 1-2 टॉपिक कोई घट जाए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, वो आप बाद में भी तैयारी कर सकते हैं उसको आप कवर अप कर सकते हैं। तो अभी जो राजस्थान पुलिस का आपका जो सिलेबस है पहले का, उसी सिलेबस को आप लेकर तैयारी करें, और अभी से ही तैयारी करें। ये नहीं सोचे कि जब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे। आप अभी से तैयारी के अंदर लग जाए, क्योंकि वैकेंसी कन्फर्म है, आने वाली है आप लोगों के समक्ष। इसके बाद में दोस्तों, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, बहुत सारे भाई बहन जो पूछ रहे थे कि सर 40% वाले ही सीईटी के अंदर जितने भी जो एग्जाम है उसके अंदर 40% वालों को पास कर देंगे, वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या 15 गुना वाले कर पाएंगे। ये दोनों जो डाउट था, इसके अंदर दोस्तों मैं एक आपको एनालिसिस बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो 15 गुना अभ्यर्थी हैं, 15 गुना अभ्यर्थियों के अंदर अभ्यर्थियों की संख्या है वो कम आएगी, क्योंकि मैंने जब ये सीईटी का एग्जाम हुआ था उस समय भी मैंने एक वीडियो बनाया था, और हो सकता है मेरे नॉलेज से वो हमारा सबसे पहला वीडियो था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आज से ही आप देख लेना, इसके अंदर जो मिनिमम क्राइटेरिया जो भी उत्तीर्ण कर लेंगे उनको पेपर में यहाँ पर सीईटी के अंदर पास कर दिया जाएगा। हो सकता है कि वहाँ पर जो एग्जाम जिस लेवल का होगा उसमें जो पोस्ट हैं उस पोस्टों के आधार पर आपके जो परसेंटेज जो वाइज जितने जिसके परसेंटेज ऊपर हैं तो वो उसके अंदर फॉर्म फिलअप कर पाए। ऐसा मैंने एक वीडियो बनाया था। और दोस्तों ज़्यादातर चांस अभी भी उसी जो मॉड्यूल है वही मॉड्यूल अपनाने के चांस है, क्योंकि 15 गुना के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो मतलब इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो विभिन्न राजस्थान की होने वाली भर्तियों के अंदर सिलेक्शन ले चुके हैं।
वो किसी न किसी भर्तियों के अंदर राजस्थान की हो चाहे बाहर कहीं पे भी उनके सिलेक्शन, क्योंकि हर साल वैकेंसी आती है और उनमें सिलेक्शन होता रहता है। इस वैकेंसी को भी लगभग आपको काफ़ी टाइम हो गया, तो 15 गुना अभ्यर्थियों के अंदर वो अभ्यर्थी भी आएंगे जो ऑलरेडी सिलेक्ट कहीं पे हो चुके हैं या सिलेक्शन ले चुके हैं, और इससे डिपार्टमेंट को थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि उनको वापस कैंडिडेट कम मिलेंगे और जल्दी सीईटी की वैकेंसी या दूसरी वैकेंसी निकालने के समय कैंडिडेट नहीं मिलेंगे या दोबारा तिबारा उनको मेरिट निकालनी पड़ेगी। तो इससे ज़्यादा चांस यही बन रहा है कि आपका 40% का जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया जो भी उत्तीर्ण कर लिया उनको सीईटी के अंदर पास कर दिया जाएगा और उनसे फॉर्म फिलअप करवाएंगे। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जो जितने परसेंटेज आपके यहाँ पर बन रहे हैं और जिस वैकेंसी के अंदर जितने, जैसे मान लो कि कोई वैकेंसी आपके आई उसमें 300 पोस्ट है और 40% वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो 40% से ऊपर वाले सभी पास हैं, लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि जो 60% कैंडिडेट जिनके नंबर है उनको ही खाली उस वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिलअप करने का मौका दे। तो ये चीज़ वहाँ पर हो सकती है। बाकी 40% क्राइटेरिया ही अभी ज़्यादातर चांस इसी के हैं। तो जो भी भाई बहन सीईटी के अंदर जो 40% नंबर आ रहे हैं वो सभी आने वाली राजस्थान की जितनी भी जो भर्तियां हैं उनकी तैयारी करें। उनका एक डिटेल आप अपना टाइम टेबल बनाइए, आप अपना सिलेबस सामने रखिए और उससे आप टॉपिक बाय टॉपिक आप कवर करते हुए जाइए। चाहे कोई भी वैकेंसी है उसका सिलेबस आए या नहीं आए, आप जो पुराना सिलेबस है उसकी आप कंप्लीट तैयारी कर लीजिए। या तो 2-3 टॉपिक जुड़ने वाले हैं या 2-3 टॉपिक कम होने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो वो आप नोटिफिकेशन आने के बाद में भी कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। भर्ती का इंतजार नहीं करें, जैसे अभी वैकेंसी आई है, जैसे थोड़ी सी भी हलचल मचती है, वैकेंसी आने की हो चाहे कोई भी नोटिस हो, तभी आप सब कान खड़े हो जाते हैं कि वैकेंसी में अब क्या करें, किसकी तैयारी करें, किस में कितने पास होंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब तैयारी करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप शुरू से ही आप तैयारी करें। आप शुरू से ही भर्ती की तैयारी के अंदर लगे रहें, चाहे नोटिस कभी भी आए, ऑर्डर कभी भी आए, अभ्यर्थना कभी भी आए, कभी भी नहीं आए, आपको आपका सिलेबस और आपका जो टॉपिक है वो आपके शुरू से ही तैयार होने चाहिए, कवर होने चाहिए, ताकि आते ही वैकेंसी आप फॉर्म फिलअप करें और उन सभी भाई बहनों से आगे रहें जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।